बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम एरर डिटेक्शन तो करने ही वाले हैं, साथ के साथ ग्रामर भी पढ़ने वाले हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी देखने वाले हैं और ग्रामर का एप्लीकेशन कैसे होता है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में एरर बताना है कि इस क्वेश्चन में किस पार्ट में एरर है, और ये रहा टाइमर आपके पास, 30 सेकेंड्स का टाइमर है। जल्दी से बताओ विच पार्ट इज इनकरेक्ट, कौन सा पार्ट है जिसमें एरर है। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गिव द राइट आंसर। चलो, द टाइम इज अप, टाइम ओवर हो चुका है। कितने बच्चों का आंसर सही निकला देखते हैं। इरोजन ऑफ फार्म इनकम्स, फार्म इनकम्स का खत्म होना, इरोड हो जाना। इरोड हो जाने का मतलब क्या है, फार्म इनकम्स जो पैसा आता था, जो इनकम आती थी, वो बहुत कम हो गई है। वर ट्रिगर्ड, इस वर का सब्जेक्ट कौन है, ये किसकी वजह से हुआ। ट्रिगर वर्ड का मीनिंग होता है किसने इसको पुश दिया, किसकी वजह से फार्म इनकम्स कम होती गई। इरोजन सब्जेक्ट है। कहने से इरोजन जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, और जब भी अनकाउंटेबल नाउन की बात होती है, वर्ब जो होती है वो कैसी आती है, वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर इन दैट केस। जब भी हम एक अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं, वर्ब हमेशा हमारी सिंगुलर आती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, वॉज ट्रिगर्ड। जो फार्म इनकम्स थी उनका कम होना किस वजह से हुआ था, वो हुआ था इनएफिशिएंसी, बढ़ती हुई इनएफिशिएंसी की वजह से। विच इन टर्न, जिसने बदले में, जो बदले में किसकी वजह से हुई थी, अ लैक ऑफ मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट। एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था, इसकी वजह से इनएफिशिएंसी हुई और उसकी वजह से इनकम्स कम हो गई। अब मेरा आपसे सवाल है, इस वॉज का सब्जेक्ट क्या है, और ये जो ग्रोइंग है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। थोड़ी थोड़ी ग्रामर भी करते हुए चलेंगे एरर डिटेक्शन में। इस वॉज का सब्जेक्ट कौन है, इनएफिशिएंसी, वेरी गुड। ग्रोइंग इनएफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी एक नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। असलियत में ये V1 प्लस ING है। रोल किसका प्ले कर रहा है, एडजेक्टिव का। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एडजेक्टिव का रोल प्ले करती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये क्या है, इट मीन्स इट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये जो शब्द है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। चलो बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गिव द राइट आंसर, एंड दिस इज सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन अलोंग विद द टाइमर। लास्ट 5 सेकेंड्स। कितने बच्चों का ठीक हुआ। इन द सब्सिक्वेंट डिकेड्स, आगे आने वाले सालों में, सब्सिक्वेंट मीन्स जो आगे आए, डिकेड्स मीन्स 10 सालों में, आगे आने हुए 10 सालों में द सिचुएशन हैज गॉट वर्सर। क्या वर्सर जैसा कोई शब्द भी होता है इंग्लिश में, इज देयर एनी वर्ड लाइक वर्सर इन इंग्लिश लैंग्वेज, नहीं, वर्सर जैसा कोई भी शब्द नहीं होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, वर्स होता है। वर्स का मीनिंग क्या होता है, वर्स का मीनिंग होता है और ज्यादा खराब। 3 फॉर्म्स होती हैं, बैड, वर्स और वर्स्ट। ये होती है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की। ये जो वर्स होता है ये होती है कंपैरेटिव डिग्री, और ये जो वर्स्ट होता है ये कौन सी डिग्री होती है बच्चे, दिस इज सुपरलेटिव डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पे वर्सर नहीं आएगा, यहाँ पे वर्स आएगा। सिचुएशन और खराब हो गई, क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो शेयर था वो डबल डिजिट्स भी नहीं पहुंच रहा था। आंसर क्या हो गया, आंसर इज, एरर इज इन सी पार्ट। सी पार्ट में हमारे एरर है, और बहुत सारे बच्चों का आंसर ठीक हुआ है। वंडरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, और ये रहा टाइमर सभी बच्चों के लिए।
लास्ट 10 सेकेंड्स ढूंढ के निकालो क्या गलती है। चलिए लेट्स लुक एट दिस। द मार्केट हैज ऑलवेज बीन, मार्केट हमेशा से क्या रहा है, फार्मर्स का बिगेस्ट एडवर्सरी रहा है, फार्मर्स का बिगेस्ट ओपोनेंट रहा है। अब मुझे यहाँ पे मजबूर हो चुकी हूं मैं क्या बोलने के लिए, राम की कार, राम की गाड़ी, राम की गाड़ी मतलब राम्स कार। फार्मर्स का ओपोनेंट, फार्मर्स का एडवर्सरी, फार्मर्स का सबसे बड़ा एडवर्सरी, एडवर्सरी का मीनिंग होता है दुश्मन, फार्मर्स का सबसे बड़ा दुश्मन मतलब फार्मर्स बिगेस्ट एडवर्सरी। लेकिन जैसे ही मैंने इसको पढ़ा मुझे कुछ अजीब सी हिसिंग साउंड सुनाई दी, बोल के देखो इसको, फार्मर्सिस, फार्मर्सिस अच्छा नहीं लग रहा। हिसिंग साउंड जब भी आती है क्या करते हैं, लास्ट वाले एस को हटा देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, फार्मर्सिस, फार्मर्स बिगेस्ट एडवर्सरी। तो एस के आगे क्या आएगा, कॉमा आएगा। मेकिंग इट इम्पॉसिबल, उनके लिए इम्पॉसिबल कर देता है कि उनको अपनी फसल का अच्छा खासा पैसा मिल सके। विच पार्ट इज इनकरेक्ट, किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, बी पार्ट इज रॉन्ग। क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, और ये रहा टाइमर सभी बच्चों के लिए, टाइमर फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ। बताइए क्या आंसर होगा। चलिए द टाइम इज अप, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या गड़बड़ है इस सवाल में। सरप्राइजिंगली चौंकने की बात तो ये है कि जो डिमांड है ऐसी पॉलिसी की, हैज सेल्डम बीइंग मेड। क्या बीइंग कभी लगता है हैज और हैव के साथ, हैज और हैव के साथ पैसिव वॉइस में क्या लगता है बच्चे, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव वॉइस में हैज और हैव के साथ। तो मैम बीइंग किसके साथ लगता है, बीइंग लगता है इज, एम आर, वॉज वर के साथ बीइंग लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। लेकिन जब भी हैज और हैव की बात आती है उसके साथ बी डबल ई एन बीन लगता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या गलती है, द डिमांड फॉर सच अ पॉलिसी हैज सेल्डम। सेल्डम का मीनिंग क्या होता है, कभी कभी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। सेल्डम, सेल्डम, सेल्डम मीन्स व्हाट, कभी। यहाँ पे क्या आएगा, बीइंग नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बीन मेड। हैज सेल्डम बी मेड इन अ फोर्थराइट मैनर, डायरेक्ट मैनर में कभी भी ये डिमांड रखी ही नहीं गई। फोर्थराइट का मीनिंग होता है डायरेक्ट। इवन बाय द कंट्रीज फार्मिंग कम्युनिटीज, कंट्री की फार्मिंग कम्युनिटीज में भी ये डिमांड कभी भी नहीं रखी है। विच पार्ट इज इनकरेक्ट, बी पार्ट इज इनकरेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, लेट्स सी कितने बच्चों का ठीक होता है ये वाला क्वेश्चन। ये रहा टाइमर सभी स्टूडेंट्स के लिए। दस सवाल करेंगे, 5वां सवाल है। हर बच्चे को 10 के 10 पूरे सवाल करते हैं और मुझे अपना स्कोर बताना है कि आउट ऑफ 10 आपका क्या स्कोर रहा। एवरीवन हैज टू टेल मी योर स्कोर्स, हिज और हर स्कोर्स इन फैक्ट। चलो कहां पर गड़बड़ है, कितने बच्चों का सही हुआ। द लैक ऑफ अ कोहेरेंट पॉलिसी, कोहेरेंट मीन्स लॉजिकल पॉलिसी की जो कमी थी एग्रीकल्चर के लिए, मस्ट श्योरली बी रिगार्डेड, उसको हमें रिगार्ड करना चाहिए अमंग द मोस्ट रिमार्केबल फेलियर। अमंग कब यूज होता है, कहने से अमंग यूज होता है जब यहाँ वाली पार्टी के लोग 2 से ज्यादा होते हैं। जब 2 से ज्यादा लोगों के लिए कोई शब्द यूज करना होता है तब अमंग यूज करते हैं। तो क्या मैं कह सकती हूँ अमंग के आगे हमेशा कोई प्लूरल नाउन आएगा,
अमंग के आगे कभी भी कोई सिंगुलर नाउन नहीं आएगा, अमंग के आगे हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। प्लूरल नाउन आएगा इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फेलियर नहीं, यहाँ पे फेलियर्स आएगा। अमंग द मोस्ट रिमार्केबल फेलियर, सबसे ज्यादा रिमार्केबल फेलियर्स में से किसके, गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के। तो विच पार्ट इज इनकरेक्ट, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सी पार्ट में एरर। श्योरली भी मस्ट एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो बीई क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। श्योरली किसका रोल प्ले कर रहा है, श्योरली इज एन एडवर्ब, श्योरली किसका रोल प्ले कर रहा है, श्योरली एक एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा टाइमर सभी स्टूडेंट्स की स्क्रीन पे। चलिए टाइम इज अप, टाइम ओवर हो गया है। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। एब्सोल्यूट नंबर्स, जो पूरे नंबर्स होते हैं, एग्जैक्ट नंबर्स जो होते हैं, वो एक यार्डस्टिक, अच्छी यार्डस्टिक नहीं प्रोवाइड करते, वो एक अच्छा इंडिकेटर नहीं होते हैं फार्म सब्सिडीज को कंपेयर करने का। एग्जैक्ट नंबर्स कभी भी आपको फार्म सब्सिडीज का एग्जैक्ट बात नहीं बताते हैं। जो रेशियो होता है सब्सिडीज का टू एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन, उन सब्सिडीज ने कितना फायदा किया, उसका जो रेशियो होता है 3 कंट्रीज के लिए, वो क्या देता है, एक अच्छी पिक्चर देता है। वो रेशियो एक अच्छी पिक्चर देता है, वो रेशियो एक अच्छी पिक्चर कर देता है। कहने से ये जो रेशियो है ये सिंगुलर है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, इस वर्ब का सब्जेक्ट रेशियो है, रेशियो सिंगुलर है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, गिव्स आएगा। गिव्स अ मच बेटर पिक्चर, वो एक अच्छी मच बेटर पिक्चर देता है। हमेशा याद रखना मच के आगे कंपैरेटिव डिग्री आती है, मच के आगे कंपैरेटिव डिग्री आती है, इसलिए यहाँ पे बेटर लगा हुआ है, बिकॉज मच के आगे हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आती है। तो विच पार्ट इज इनकरेक्ट, किस पार्ट में एरर है, डी पार्ट में एरर है, डी पार्ट इज रॉन्ग। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, एंड दिस इज द टाइम फॉर यू। चलो क्या गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, व्हाट इज द एरर इन दिस क्वेश्चन। कोविड-19 हैज कंटिन्यूड टू इन्फेक्ट, कोविड-19 लगातार इन्फेक्ट कर रहा है, लोगों को मार रहा है, ज्यादा से ज्यादा अमेरिकन को मार रहा है विद डिस्टर्ब्ड सीन्स। सीन्स ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड हैं या सीन्स डिस्टर्ब करने वाले हैं। सीन्स क्या कभी डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं, वो सीन ही अपने आप में डिस्टर्ब्ड है क्या, ऐसा कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। सीन्स डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसका मतलब क्या आएगा, डिस्टर्ब्ड नहीं आएगा। व्हाट विल कम, डिस्टर्बिंग सीन्स विल कम। विद डिस्टर्बिंग सीन्स एट मॉर्चुरीज, मॉर्चुरीज क्या होती है, जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है, उस जगह को हम बोलते हैं मॉर्चुरीज। तो डिस्टर्बिंग सीन्स हैं यहाँ पर। विच पार्ट इज इनकरेक्ट, किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, डिस्टर्ब्ड नहीं आएगा बच्चे, क्या आएगा, डिस्टर्बिंग आएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे, 10 सवाल करेंगे पूरे। 8th क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर होगा। चलो टाइम इज अप, टाइम ओवर हो चुका है। इस सवाल को देखते हैं।
लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी बाकी की दुनिया के जैसे, इंडिया टू हैड इट्स कोविड-19 वोस, इंडिया के भी दुख थे कोविड-19 को लेके, तब से जब से केरला में पहला केस डिटेक्ट हुआ था। जब भी सिंस या फॉर लगा होता है, जब भी क्या लगा होता है, सिंस या फॉर लगा हुआ होता है, और ये किसके बारे में बताते हैं, टाइम के बारे में बताते हैं। जब से ये हुआ, जब से मैं दिल्ली आई, जब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, बचपन से, जब भी ये दोनों टेंसेस लगे होते हैं और ये टाइम के बारे में बताते हैं, इनसे पहले जो टेंस लगता है वो क्या लगता है, या तो परफेक्ट टेंस लगता है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगता है। सिंस या फॉर जब भी टाइम के बारे में बताएंगे, यू विल ऑलवेज यूज परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये तो अकेली वर्ब है, अकेली वर्ब है, तो ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे परफेक्ट टेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हैज हैड करना पड़ेगा। दैट मीन्स इंडिया टू हैज हैड इट्स कोविड-19 वोस। हैज हैड का मतलब क्या है, हैज, और हैड क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हैज हैड मीन्स परफेक्ट टेंस हो गया, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मीन्स विच पार्ट इज इनकरेक्ट, किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, बी पार्ट इनकरेक्ट है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और उसके बाद आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कीजिए उससे पहले। चलो, टाइम इज अप। द हेस्टली लॉकडाउन, ये लॉकडाउन क्या है, ये एक नाउन है। नाउन के बारे में जो शब्द बताता है वो क्या होता है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब यहाँ पे हेस्टली नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हेस्टी, जो जल्दीबाजी में लॉकडाउन किया। हेस्टली तो एडवर्ब होता है, और एडवर्ब हमें वर्ब के बारे में बताता है। इसका मतलब द हेस्टी लॉकडाउन, तो जल्दीबाजी में लॉकडाउन हुआ, उसने क्या प्रूफ किया है कि वो एक कंप्लीट डिजास्टर था, उसने लोगों का दर्द, लोगों की परेशानियां बढ़ा दी। मीन्स विच पार्ट इज इनकरेक्ट, ए पार्ट इज इनकरेक्ट। ये नंबर लिख लो, जो बच्चे नए हैं, जिनको नहीं पता, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कंप्लीट इंग्लिश पढ़नी है, बेसिक टू एडवांस पढ़नी है, परफेक्शन बैच क्या है मैम, परफेक्शन बैच से कैसे सिलेक्शन होगा, किसी एग्जाम की काउंसलिंग चाहिए, कुछ भी चाहिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना, अपना डाउट व्हाट्सएप कर देना, आपका डाउट हैंडल हो जाएगा। इस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए, 9953592800। चलो आखिरी सवाल आज का, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चलो, टाइम इज अप। सो आर द मफल्ड वॉइसेस, मफल्ड मीन्स जिनको शांत कर दिया गया है। ऐसी आवाजें हैं गुस्से की, किस चीज़ के ऊपर, कि हमारे जो चेरिस्ड इंस्टीट्यूशंस हैं डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के, जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो हमारे कोर्ट्स हैं, वो सब खत्म होते जा रहे हैं। स्पेशली सबसे ज़्यादा किसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, दो शब्द होते हैं, एक होता है स्पेशली, जिसका मीनिंग होता है पर्पस दिखाता है कोई चीज। ये क्लास स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स के लिए है, ये इस क्लास का पर्पस क्या है, दिस क्लास इज स्पेशली फॉर यू। दूसरा वर्ड होता है स्पेशली, इसका मीनिंग क्या होता है, पॉइंट आउट करना, किसी चीज को क्या करना, पॉइंट आउट करना। दिस क्लास इज फॉर ऑल स्टूडेंट्स स्पेशली, दिस क्लास इज फॉर ऑल स्टूडेंट्स स्पेशली दोज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। तो स्पेशली मीन्स पॉइंट आउट करना, तो यहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे स्पेशली नहीं स्पेशली आएगा। मीन्स विच पार्ट इज इनकरेक्ट, किस पार्ट में एरर है, डी पार्ट में एरर है, डी पार्ट इज रॉन्ग। आप इसको चेंज करोगे।